एक आम आदमी को क्राइम करने के लिए क्या मजबूर करता है? किसी के आत्मा के अंधेरे में क्या है? क्या मानसिक बीमारी कभी भी मनमानी क्रूरता को सही ठहराने के लिए काफी है? ह्यूमन नेचर का सबसे डार्क साइड क्या है? ये सारे सवाल उठते हैं एम जयशंकर के भयानक केस में, जो आज तक इंडिया के सबसे नोटोरियस क्रिमिनल्स में से एक रहा है। एक रेपिस्ट, मर्डरर और लुटेरा जिसका निकनेम साइको शंकर था। अपनी डेथ के समय तक उसने 19 महिलाओं की हत्या कर दी थी, 30 महिलाओं के साथ रेप किया था और 2008 से 2011 तक तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में एक डाकू बन के काम किया था। गिरफ्तार होने के बाद जयशंकर एक एस्केप आर्टिस्ट साबित हुआ, क्योंकि उसके नाम 2 जेल ब्रेक्स है जो 2018 में उसके अंतिम आश्चर्यजनक मौत तक साबित हुए। जयशंकर का मामला इतना डरावना था, ऐसा लग रहा था कि ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट से बाहर आया है। और हाँ, 2017 में इनके ऊपर एक फिल्म बनी साइको शंकर, जिसे पुनीत आर्या ने डायरेक्ट किया था। जयशंकर का जन्म तमिलनाडु के सलेम जिले के कन्यानपति गांव में हुआ था। बाद में उसकी शादी हुई और उसकी 3 बेटियां थीं। जयशंकर हमेशा अपने साथ एक काला थैला रखता था जिसमें एक छुरी होती थी। उसने हर व्यक्ति को मार डाला जिसने उसके रास्ते में आने की कोशिश की, जब वो हाईवे के पास के ढाबों से सेक्स वर्कर्स या ग्रामीण इलाकों में फार्म हाउस से महिलाओं का अपहरण करता था। कई दिनों तक मारपीट करने के बाद उसने अपने सभी रेप विक्टिम्स को बेरहमी से मार डाला। मानसिक रूप से बीमार होने के आरोप लगते हुए जयशंकर ने न केवल अपने कई विक्टिम्स का रेप और मर्डर करने से पहले टॉर्चर करता था, बल्कि ये भी एडमिट किया कि वो इसमें आनंद लेता था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार जेल में बंद साइको शंकर क्रिमिनल मास्टरमाइंड साबित हुआ। 2009 में जयशंकर को आखिरकार तिरुपुर पुलिस ने पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया। उसकी गलती? उसे और उसके साथी पी मोहन सेल्वम ने पुलिस कांस्टेबल एम जयमनी को पकड़ लिया, रेप किया और उनकी हत्या कर दी। कोयम्बटूर सेंट्रल प्रिजन में बंद जयशंकर पर तिरुपुर, सलेम और धर्मपुरी के 3 अलग अलग जिलों में रेप और हत्या के 13 अलग अलग आरोप लगाए गए थे। इम्प्रिजनमेंट के दौरान उसे मानसिक रूप से बीमार होने का पता चला था। 17 मार्च 2011 को जयशंकर का जेल से पहली बार भागना हुआ। अपने खिलाफ एक हत्या के मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाते समय साइको शंकर ने अपने एस्कॉर्ट ऑफिशियल पर अटैक किया और सलीम बस स्टैंड से फरार हो गया। 2 दिन बाद 19 मार्च को उसी में से एक एस्कॉर्ट ऑफिसर ने अपनी इनकॉम्पिटेंस पर खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। अपने जेल से भागने के बाद जयशंकर बेलेरी में मर्डर की होड़ में चला गया, जहां उसने 6 महिलाओं के साथ रेप किया और उनकी हत्या कर दी। वह यही नहीं रुका, उसने धर्मपुरी में भी एक आदमी और एक बच्चे को मार डाला। अपने पहले जेल ब्रेक के 1.5 महीने बाद कर्नाटका के एलेगी गांव में जयशंकर के एक महिला पर हमले के कारण उसकी दूसरी गिरफ्तारी हुई। तब तक उसके वांटेड पोस्टर्स पूरे कर्नाटका और तमिलनाडु में लगा दिए गए थे और वह 4 मई 2011 की रात को फिर से एलेगी गांव के लोगों द्वारा पकड़ाया गया और 4 मई को पुलिस को सौंप दिया गया। उसे बेंगलोर के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में ले जाया गया और 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यहाँ उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट किया गया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ रहते हुए पुलिस अधिकारियों को कम ही पता था कि जयशंकर सावधानी से दूसरे जेल ब्रेक का प्लान बना रहा था। 31 अगस्त 2013 को जयशंकर ने बेचैनी का नाटक किया और उसे जेल प्रेमिसेस के भीतर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वो एक डुप्लीकेट चाबी हासिल करने में कामयाब रहा और इसका इस्तेमाल तब किया गया था जब गार्ड्स को डेली चेंज किया जाता था। पुलिस को शक था कि किसी अंदरूनी आदमी ने उसे डुप्लीकेट चाबी दिलाने में मदद की। उसने 20 फीट की दीवार को तराशा, फिर 15 फुट की दीवार के ऊपर चला और अंत में 30 फुट ऊंची कंपाउंड की दीवार को तराशा। वो इलेक्ट्रिक फेंस को सेफ रूप से पार करने में कामयाब रहा, क्योंकि उस रात इलेक्ट्रिक फेंस काम नहीं कर रहे थे। बोला जाता है कि वो अपने साथ साथ दीवारों पर बैलेंस और दीवार पर कांच के टुकड़ों पर कुशन के रूप में काम करने के लिए एक बेडशीट ले गया था। भागने के दौरान उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इस प्रकार साइको शंकर ने शानदार तरीके से अपना दूसरा जेल ब्रेक किया।
भागने के दौरान जेल कंपाउंड की 30 फुट ऊंची दीवार से कूदते समय जयशंकर का पैर टूट गया था। उसने तमिलनाडु में अपने परिवार से संपर्क नहीं किया। उसके भागने के तुरंत बाद एक पुलिस इन्फॉर्मेंट ने उससे संपर्क करने में कामयाब हुआ। इन्फॉर्मेंट ने उसे शहर के बाहर भागने में मदद करने के लिए एक मोटरसाइकिल देने का वादा किया। बेंगलोर में कुडलू गेट के पास एक पुरानी बिल्डिंग में ले गया। वहाँ पुलिस ने जयशंकर को तीसरी बार 6 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया। 24/7 सीसीटीवी निगरानी के साथ एक हाई सिक्योरिटी जेल सेल में 5 साल के बाद फरवरी 2018 को अपने तीसरे जेल ब्रेक का प्रयास किया। हालांकि वह असफल रहा और उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। 2018 में जयशंकर की मृत्यु उसके अपराध शुरू होने के ठीक 10 साल बाद हुई। बीच में उसने दुनिया के सामने अपनी मास्टरी और इंजीनियस साबित की। हालांकि एकांत कारावास के पागलपन ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया, क्योंकि उसने जेल ब्रेक के तीसरे असफल प्रयास के बाद आत्महत्या कर ली। उसने एक दिन पहले एक नाई से प्राप्त शेविंग ब्लेड से अपने सेल में अपना गला काट लिया। 27 फरवरी 2018 को विक्टोरिया हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये था हमारा वीडियो आज के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, गुड बाय।